महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान भाग 2। काली कमली वाले बाबा विश्वदानंद जी कहते थे, गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है। कुमारगामी मनुष्य की पहले तो गायत्री की ओर रुचि नहीं होती। यदि ईश्वर कृपा से हो जाए तो फिर वह कुमारगामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में निवास करती है उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों की व्यर्थता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है। कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत मंत्र है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी सुब्बा राव कहते हैं, सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं। गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। श्री स्वामी करपात्री जी का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म करते हैं। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। सर राधा कृष्ण कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि ये वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सर्वदानंद जी का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितना भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का ह्रास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरुषन अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर में सच्चिदानंद, हीरालाल, रावल, घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदिकाल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। ये जब 15 दिन तक चला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर आर श्रीनिवास का कथन है, हिंदू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी और गूढ़ है। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें दृढ़ और अदृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव सबको किसी रहस्यमय तंतु द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई जाती है। जब इस मंत्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ और रहस्य मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित महान चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। वो मनुष्य कहीं भी मंत्र उच्चारण करता हो और उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने गायत्री मंत्र की अनुपम शक्ति के लिए
उसकी स्तुतियाँ की हैं। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अभिमत हमारे पास संग्रहित हैं। उन पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके पीछे आत्म उन्नति करने वाले ठोस तत्व का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है उसे लाभ मिला है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। ओम शांति।